ओके, सो वील स्टार्ट विद समथिंग नाउ, दैट इज़ हमने कहाँ पर छोड़ा था? हमने फार्माकोडायनेमिकल एक्शन में रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी के इधर छोड़ा था. सो अभी एग्जैक्टली रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी में होता क्या है? ओके, लेट्स सी दैट. तो रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी इज़ अ वेरी इजी थ्योरी. इसमें क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर स्टडिंग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग एक्शन, ये सब नहीं पढ़ना है अपने को. अच्छा, so propounded a theory of drug action based on occupation of receptors by specific drugs, and that the pace of a cellular function can be altered by interaction of these receptors with drugs, which in fact are small molecular ligands. He perceived the interaction between the two molecular species, which is drug and receptor, to be governed by the law of mass action, and the effect E to be a direct function of the drug receptor complex D are formed. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर? ये जो अपना क्लार्क है, ठीक है ना, इसने क्या किया, एक थ्योरी यहाँ पर ऑफकोर्स दी है. इस थ्योरी के हिसाब से ओके, इसने बोला है कि जो हमारा ये रहता है, मतलब इसकी थ्योरी के हिसाब से इसने क्या किया एग्जैक्टली कि द पेस ऑफ द सेलुलर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ रिसेप्टर्स बाय स्पेसिफिक ड्रग्स, ठीक है ना. मतलब स्पेसिफिक ड्रग्स जो रहते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर ही ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस. करेक्ट है, बराबर है. एंड दैट द पेस ऑफ अ सेलुलर फंक्शन कैन बी ऑल्टर्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ दीज रिसेप्टर्स विद ड्रग्स विच इन फैक्ट आर स्मॉल मॉलिक्यूलर लिगेंड्स. तो मतलब क्या बोलने पर कोशिश कर रहा है, ये लाइन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. लाइन को समझा तो सकता हूँ बट ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में. अपन डायरेक्टली जाएंगे जो थ्योरी एक्जैक्टली दी है. सो परसीव द इंटरेक्शन बिटवीन द टू मॉलिकुलर स्पीसीज विच इज ड्रग एंड रिसेप्टर टू बी गवर्न बाय लॉ ऑफ मास एक्शन. अब लॉ ऑफ मास एक्शन हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड के अंदर, बट इसको अपन यहाँ पर थोड़े से उसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. अभी अपन खाली इतना सोचेंगे कि ड्रग एंड रिसेप्टर जो है बेसिकली वो है हमारे पास, एंड द इफेक्ट ई जो प्रोड्यूस होता है ऑफकोर्स इज़ नथिंग बट डिपेंड्स, इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन. का मतलब क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्स दैट इज डी आर. जैसे ही कॉम्प्लेक्स आपका डी आर टूटेगा वैसे ही इफेक्ट ई प्रोड्यूस होगा. करेक्ट है. इफेक्ट इन द केस इज नथिंग बट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, बराबर है. सो जैसे ही डी आर टूटेगा वैसे ई होगा, दैट इज़ वाई ई इज डिपेंडेंट ऑन डी आर. करेक्ट है. अच्छा, सब्सिक्वेंटली इट हैज़ बीन रियलाइज दैट ऑक्यूपेशन ऑफ द रिसेप्टर इज एसेंशियल बट नॉट इटसेल्फ सफिशिएंट टू इलिसिट रिस्पॉन्स. ओके, तो सिर्फ ऑक्यूपेशन करना, सिर्फ ऑक्यूपाई करना स्पेस वहाँ पर रिसेप्टर के उधर इज़ नॉट एट ऑल सफिशिएंट. ठीक है. सब्सिक्वेंटली इट हैज़ बीन रियलाइज दैट ऑक्यूपेशन ऑफ द रिसेप्टर इज एसेंशियल बट नॉट इटसेल्फ सफिशिएंट टू एलिसिट द रिस्पॉन्स. एक रिस्पॉन्स देने के लिए, एक इफेक्ट बनाने के लिए हमारा सिर्फ ड्रग का रिसेप्टर बाइंड होना काफ़ी नहीं है. The agonist must also be able to activate induce a conformational change in the receptor. तो रिसेप्टर का क्या रहता है? बेसिक रिसेप्टर और ड्रग के बीच में एक इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से जो हमारा रिसेप्टर होता है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच द रिसेप्टर स्ट्रक्चर इज चेंज्ड. बराबर है. The ability to bind with the receptor designated as affinity and the capacity to induce a functional change in the receptor designated as intrinsic activity और एफिकेसी आर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़. तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो एबिलिटी होती है, ठीक है, बाइंड करने की रिसेप्टर के साथ, करेक्ट है, और इफेक्ट प्रोड्यूस करने की, तो इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी. करेक्ट है. और जो ये है मतलब जो और जो कैपेसिटी है एक ड्रग मॉलिक्यूल की एक फंक्शनल चेंज लाने की, ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अच्छा ठीक है, ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है ना. इसमें से आपको इतना याद रहना चाहिए व्हाट इज़ इंट्रिंसिक एक्टिविटी. इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब वही होता है कि जो ड्रग अपना हमारा जो है वो एक इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड होके, तो दैट इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ओके. कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑक्यूपाई द रिसेप्टर बट डू नॉट एक्टिवेट इट. तो वही तो बोल रहा हूँ, जो एंटागोनिस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव का वर्ड बोल जाओ, दैट विल कन्फ्यूज यू. ओके. कल इतना देखो कि जो एंटागोनिस्ट होता है, आपको मैं पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ कि एंटागोनिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है. इट इज़ गोइंग टू जस्ट बाइंड विद रिसेप्टर एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू शो एनी इफेक्ट. सो विद दैट विद दैट सेंटेंस इन आवर माइंड हमको याद रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ बाइंड कर रहा है, ये इफेक्ट नहीं बता रहा है, मतलब इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी ज़ीरो है. करेक्ट है. Moreover, certain drugs are partial agonists which occupy and sub-maximally activate the receptor, that we have already seen, and all or none action is not a must at the receptor. बराबर है. A theoretical quantity denoting strength of stimulus imparted to the cell was interposed in the Clarke equation.
सो लेट अस सी दिस इक्वेशन, डी प्लस आर इज ड्रग प्लस रिसेप्टर, ठीक है ना, गिव्स अस ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है। एंड देन फिर एक स्लिपरी एरो बता के एस बताया एंड देन ई बताया। तो इसका मतलब क्या और एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। अ थेरोटिकल क्वांटिटी एस, this is nothing but a theoretical quantity S which denoting strength of stimulus, okay, denoting what is this S denoting, it is denoting the strength of the stimulus imparted to the cell, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जल्दी से टूट जाता है। तो जब वो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टूटता है, करेक्ट है, मतलब जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं एग्जैक्टली, इज़ नॉट ब्रेकिंग, मैंने आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट बोला था, इट इज़ नॉट ब्रेकिंग, द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज नॉट ब्रेकिंग इन दिस केस। द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मतलब जो अपना रिसेप्टर होता है उसका सिर्फ इतनी बात हो रही है कि उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए रिसेप्टर के अंदर। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से एक स्टिमुलस जनरेट हुआ, करेक्ट है, वो एक स्ट्रेंथ जनरेट हुआ, तो उस स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं एस, बराबर है। फिर वो जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ थी वो किसी इफेक्टर सेल के पास गई होगी एंड फिर इफेक्ट दिखा होगा। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? देखो आपको वापस समझाता हूँ। मैंने आपको एक स्टेटमेंट लास्ट टाइम बोला था, मतलब अभी करते करते बात करते करते, कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, ठीक है ना। येस, आफ्टर शोइंग द इफेक्ट इट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन, दैट इज़ फॉर श्योर। बट ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ना, इफेक्ट दिखाने के लिए टूटता नहीं है। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जो ड्रग रिसेप्टर है बाइंड किया, बराबर, फिर ड्रग रिसेप्टर जो बाइंड होने का क्या हो गया कि रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशन चेंज आ गए। इन द सेंस मतलब क्या, कि रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चालू हो गए रिसेप्टर के अंदर, जिसकी वजह से कुछ स्टिमुलेट, एक सिग्नल, एक स्टिमुलस जनरेट हुआ। वो स्टिमुलस जाके हमारा जो इफेक्टर ऑर्गन है, जिस ऑर्गन पे अपने को इफेक्ट देखना है, जिस सेल के अगर के ऊपर अपने को इफेक्ट देखना है, उस सेल के पास वो स्टिमुलस पहुंचेगा, वो सिग्नल पहुंचेगा, बराबर। और जैसे वो स्टिमुलस पहुंचा तो सेल को मालूम पड़ जाएगा कि चलो ठीक है, मेरे पास सिग्नल पहुंच चुका है, सो नाउ आई शुड प्रोड्यूस द इफेक्ट। ऐसा आपका ड्रग एक्शन होता है, ठीक है। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टूटेगा, नॉट रॉन्ग, बट इन दिस केस इन ऑर्डर टू शो द इफेक्ट इट विल नॉट ब्रेक। उसमें सिर्फ इतनी चीज़ हो रही है कि ड्रग जो है बाइंड होके रिसेप्टर में सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चेंज लाने वाला है, ठीक है, ना कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टूटेगा। नहीं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टूटेगा नहीं इफेक्ट लाने के लिए। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब तक इफेक्ट नहीं आ जाता तब तक वो बाइंड रहने ही वाले हैं, इतना तो को याद रखना ही है, ठीक है। तो ये हमने देखा। देन तो हमने एस को भी अभी डिफाइन कर दिया है। देन एगनिस्ट हैव बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल एड्रेनलिन, हिस्टामिन, मॉर्फिन। तो यहाँ पर उन्होंने और अच्छे से बात की है कि व्हाट इज़ एन एगनिस्ट, व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एगनिस्ट, ठीक है ना, पार्शियल एगनिस्ट, इनवर्स एगनिस्ट। उन्होंने किस हिसाब से बात की है, उन्होंने इंट्रिंसिक एक्टिविटी के हिसाब से बात की है। तो वी विल ऑल्सो डिस्कस इन बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एक्टिविटी ओनली, ओके। फॉर दोज हु आर स्टिल फीलिंग अ बिट कन्फ्यूज, जो भी तो जो लोग अभी तक कन्फ्यूज हैं कि मैंने क्या बोला है रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी के अंदर, मैंने सिर्फ इतनी बात बोली यहाँ पर कि जो रिसेप्टर होता है इसके अंदर सिर्फ आपको इतना लिखना है एग्जाम्पल के अंदर। अगर आपने पहले वाला जो भी मैंने बोला आपको नहीं समझा है तो अभी मेरी बात खाली सुन लेना, वही आपको एग्जाम्पल लिखना है कि जो ड्रग होता है वो पहले आएगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है। सिर्फ रिसेप्टर पे बाइंड करना इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस द रिस्पॉन्स और द इफेक्ट और द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दैट वी वांट। तो ड्रग को क्या करना पड़ेगा, बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है कि रिसेप्टर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देना, करेक्ट है। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होता है उसके थ्रू से एक स्टिमुलस जनरेट होता है, एक सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, एस, करेक्ट है। सो एस से डिनोट करने के बाद वो स्टिमुलस जो रहता है वो स्टिमुलस जाके किसी इफेक्टर सेल के पास या फिर इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंचता है। मतलब वो ऑर्गन जैसे ही इसको स्टिमुलस मिल जाता है, वो ऑर्गन क्या बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे सिग्नल मिल चुका है अभी रिसेप्टर के थ्रू से, तो मुझे अभी इफेक्ट दिखा देना चाहिए, तो तभी हम लोग को इफेक्ट दिखता है। बस दैट्स इट, ओके। इतना भी अगर आपने याद रखा है, इतना ही याद रखना है पहली बात तो, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है और इतना ही एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। सो फॉर दोज पीपल हु वर अ बिट कन्फ्यूज्ड अर्लियर, अभी शायद मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो चुका कि मैंने एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन किया है, ओके। एगनिस्ट, अभी एगनिस्ट का मैं आपको बोला, एक अभी ये जो जितने भी टर्म्स हमने पहले डिस्कस किए थे अभी इसको डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ओके।
तो व्हाट इज रिटन योर एगनिस्ट के टाइम पे इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है। ऑफ कोर्स इफेक्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है एगनिस्ट के टाइम पे। कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट के टाइम पे इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है, इज इक्वल टू 0, पता है हमको, क्योंकि इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, ड्रग सिर्फ जाके वहाँ पर बाइंड कर रहा है। एंटागोनिस्टिक जो ड्रग रहता है वो सिर्फ जाके बाइंड करता है, इफेक्ट नहीं बताता, इसलिए इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है। पार्शियल एगनिस्ट का क्या मतलब होगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिटवीन 0 and 1। ठीक है, समझ में आता है, अपने को पता है कि क्या इसका मतलब होता है। देन जो हमारा इन्वर्स एगनिस्ट है, ओके, उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या रहेगी, 0 and -1 के बीच में। समझ में आया थोड़ा बहुत? आपको मैंने -1 क्यों बोला है, वाई एम आई सेइंग -1 ईयर, बिकॉज हमको पता है कि इन्वर्स एगनिस्ट का काम होता है उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस करना, राइट, वी नो दैट। सो इन्वर्स एगनिस्ट का सिर्फ इतना मतलब होता है कि इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस एब्सोल्युटली opposite effect as compared to that shown by the agonist, करेक्ट है? इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने उसको माइनस में लिखा हुआ है। माइनस मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, इसलिए मैंने माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, देन उसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। सो एगनिस्ट के लिए आप कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे, एड्रेनलिन का एग्जाम्पल याद रख सकते हो। सो जहाँ तक एगनिस्ट एंड कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट याद है, यू कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑल्सो, सो वी अंडरस्टैंड। पर जहाँ तक आपका पार्शियल एगनिस्ट है, इन्वर्स एगनिस्ट हमने कभी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में कवर नहीं किया, तो वी शुड स्टडी दिस ऑल्सो, करेक्ट है। मतलब वी शुड स्टडी द एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओनली देन, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जाम्पल उन्होंने बोला हुआ है, डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल, बराबर है। तो डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल जो है वो पार्शियल एगनिस्ट है। फिर जो इन्वर्स एगनिस्ट है, कौन सा एग्जाम्पल है, DCM, ठीक है ना, DMCM इज़ अ इंट्रिंसिक रिसेप्टर, ठीक है। सॉरी, इंट्रिंसिक रिसेप्टर नहीं, क्या इन्वर्स एगनिस्ट है वो हमारा DMCM, करेक्ट है। तो वो एक ले सकते हो। देन यहाँ पर उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है, इफ़ यू कैन सी, ओके। वो हम कब देखेंगे, इन 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल के अंदर देखेंगे, वो अभी नहीं देख रहे हैं, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने किसकी बात करी है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट 1 थ्योरी इन दिस वीडियो। अब जाते हैं सेकेंड थ्योरी के ऊपर, सेकेंड मॉडल के ऊपर, 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल। इसमें उन्होंने 2 स्टेट की बात की है। इन्होंने यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश की है कि वेरी अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव, सो द 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल, ये जो मॉडल होता है 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल, ये क्या बताता है, अ वेरी अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव मॉडल फॉर एक्सप्लेनिंग द एक्शन ऑफ एगनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगनिस्ट एंड इनवर्स एगनिस्ट हैज़ बीन प्रपोज्ड। द रिसेप्टर इज बिलीव्ड टू एग्जिस्ट इन द 2 इंटरचेंजेबल स्टेट्स, दैट इज RA, दैट इज एक्टिव फॉर्म। ऑफ कोर्स रिसेप्टर जो रहता है, R से हम रिसेप्टर को